फ्रेंड्स, डे बाय डे आपके बोर्ड एग्जाम और भी ज्यादा सामने आते जा रहे हैं और आपकी टेंशन बढ़ती जा रही होगी। बट टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है जब तक हमें आपके साथ, मतलब क्या हो गया कि हम आपको ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, प्रिपेयर करवा देंगे, ताकि जब आप अपने बोर्ड की पेपर को अटेम्प्ट करें तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा अप या फिर हाई रहे। ठीक है, हमारा मेन काम यही है कि हम आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस और प्रिपेयर करवाए ताकि जब आप अपने बोर्ड पेपर को अटेम्प्ट करें तो आप बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही सही लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही मोटिव के साथ आज मैं आपके लिए असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री का लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा, अराउंड ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ 78 से लेकर 9 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो क्या हो गया कि आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये हमारा पार्ट 2 है। तो अगर किसी ने भी पार्ट 1 हमारा नहीं देखा है तो पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रिक भी बताया था कि असर्शन और रीजनिंग को कैसे इजी वे में सॉल्व करना है। तो वही उसके बाद आज हम लोग पार्ट 2 लेके आ गए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होगा। और ध्यान रखिएगा ये स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस 2021 होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा। पहले ऑप्शन में क्या बोलेगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों आपका सही है और जो आपका रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। ये आपका 4 ऑप्शन रहेगा। देखिए, और सेकंड क्या बोलता है कि दोनों आपका असर्शन एंड रीजन, 2 स्टेटमेंट होता है, दोनों आपका सही है और जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। फिर थर्ड क्या बोलता है कि आपका असर्शन सही है और रीजन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है आपका असर्शन आपका गलत है और रीजन आपका सही है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले और इसमें से कोई एक सही होगा। अब ध्यान रखिए, आपका असर्शन और रीजन 2 आपका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताया हुआ है कि जो आपका असर्शन और जो आपका रीजन होता है ये 2 आपका 2 स्टेटमेंट होता है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए मैं यहाँ पर देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने इसका ट्रिक भी बताया था आपको। क्या ट्रिक बताया था बताइए, कि जो आपका असर्शन है उसके बाद आप लोग एंड में वाई लगा दिया कीजिए और देखिए कि ऊपर वाले का जो आंसर है क्या वो नीचे वाला है। अगर ऊपर वाले का सही आंसर अगर नीचे वाला है तो उस केस में आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगर ऊपर सपोज इसको आप लोग क्वेश्चन मान लीजिए, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, मतलब कि उस केस में आपका ऑप्शन बी हो जाता है जब आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट रहता है। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, फालतू की बकवास मैं करूंगा नहीं, डायरेक्ट चलता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, असर्शन में आपका गिवन है, असर्शन आपका एक स्टेटमेंट होता है कि द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए आपका एक रिएक्शन गिवन है, क्या रिएक्शन है सर जी, आपका H2 प्लस Br2 गिव्स आपका क्या है 2HBr। ठीक है, तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आपका मोलिकुलरिटी होता क्या है। ठीक है, तो क्या आपको पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। देखिए मैं आपको एकदम सबसे सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच अंडरगोज रिएक्शन। ठीक है, वापस रिपीट करूंगा, मोलिकुलरिटी को डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखिएगा जो ये एरो के लेफ्ट साइड होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और जो एरो के राइट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वही आपका क्या होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है। तो बताइए कि इसका मोलिकुलरिटी आप लोग कैसे निकालिएगा बताइए। तो मोलिकुलरिटी मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग जितना भी रिएक्टेंट में होगा उसको ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए H2 का नंबर ऑफ मोल कितना, क्या 2 है जी, बिल्कुल नहीं। देखिए नंबर ऑफ मोल इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर 1 है और Br2 के आगे भी 1 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 1 + 1 हो गया जो कि आपका 2 हो गया।
गया। तो ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन का मोलिकुलरिटी क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप लोग असर्शन पढ़िए क्या लिखा होता बताइए कि द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 प्लस Br2 गिव्स टू HBrH2। तो क्या मोलिकुलरिटी 2 है, बिल्कुल है। मतलब क्या हो गया कि जो आपका असर्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, रीजन को पढ़े। तो देखिए रीजन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 2 मोलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व्ड इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। मैंने आपको जस्ट बताया कि मोलिकुलरिटी मतलब होता ही यही है कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, उसको ऐड कर दीजिएगा, वही आपका मोलिकुलरिटी होता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि 2 मोलिक्यूल देख पा रहे होंगे, ये आपका 1 मोल हो गया, ये आपका 2 मोल हो गया, तो आपका क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और क्या यहाँ पर रिएक्टेंट का, तो बिल्कुल ये हमारा रीजन भी सही है। अब देखिए क्या करना, आपने देख लिया कि असर्शन भी सही है और रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो अब आपको देखना है कि ऑप्शन ए सही होगा या फिर ऑप्शन बी सही होगा। अब आपको चेक करना है कि जो आपका रीजन है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो क्या कीजिए, ऊपर वाले को क्वेश्चन बनाइए और देखिए क्या नीचे वाला आंसर है। जी बिल्कुल है, मैंने तो अभी आपको यही बताया। मैंने आपको क्या बताया, बताइए कि मोलिकुलरिटी आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ भी आपका यही लिखा हुआ है। मतलब क्या हो गया कि जो आपका रीजन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला, देखिए मैं आपको ऑप्शन ए दिखाता हूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बताइए, आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आपका करेक्ट है और आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। मतलब क्या हो गया, पहला वाला का आंसर आपका ए होने वाला। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी हार्ड नहीं और देख के तो आपको घबराना ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखिए असर्शन में क्या बोला कि ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये ट्रांजिशन मेटल होता क्या है, क्या आपको पता है? क्या आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं हूं ना। देखिए ट्रांजिशन आपका एलिमेंट उसी को बोलते हैं जिसका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है या फिर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, या फिर ग्राउंड स्टेट में या फिर उसके एक्साइटेड स्टेट में। ये बात को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला कि जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो आपका क्या होता है बताइए कि पार्शियली फिल्ड या फिर इनकम्प्लीट। में यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, इनकम्प्लीट या फिर आपका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। क्या मैंने बोला कि इनकम्प्लीट या फिर पार्शियली फिल्ड आपका क्या हो गया डी यहां पर ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट या फिर आपका एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। अब देखिए यहां पर क्या बोला है असर्शन में, मैं इसको थोड़ा साइड करता हूं कि देखिए असर्शन में आपका बोला कि ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है कि ट्रांजिशन मेटल का ऑब्वियस है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब क्या हो गया कि आपका असर्शन सही है। बट इन केस अगर आपको ये बात पता नहीं है या फिर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या फिर लो होता है, तो उस केस में आप ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल कीजिएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सपोज आपको ये नहीं पता कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका हाई होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अभी थोड़ी देर के लिए असर्शन को आप लोग भूल जाइए। क्या कीजिए, डायरेक्ट आप लोग रीजन को पढ़िएगा, ठीक है। देखिए रीजन में आपका क्या बोला गया है कि ट्रांजिशन मेटल हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मैंने आपको जस्ट बताया कि जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर मेटल होता है उसका आपका क्या होता है, इनकम्प्लीट या फिर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपने देखा रीजन आपका गलत है तो आंख बंद करके आप लोग क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को टिक मार दीजिएगा। कि क्यों मार दीजिएगा, क्योंकि आपका असर्शन सही होगा और रीजन आपका गलत है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका असर्शन, अगर आपको नहीं पता था कि ट्रांजिशन एलिमेंट का आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो उस केस में आप क्वेश्चन को कैसे टैकल कीजिएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट रीजन में जंप कर जाएगा। आपने देखा कि रीजन आपका गलत है तो उसके बाद तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपका रीजन गलत है तो आपका असर्शन से कोई मतलब ही नहीं है, वो 100% फिक्स है। अगर रीजन गलत होगा तो 100% फिक्स है कि जो आपका असर्शन है वो आपका
सही होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया। आप चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं कि अगर आपका रीजन अगर आपका गलत होगा तो हर हाल में आपका एसर्शन सही होगा। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चन सभी बच्चे ने इजिली सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले? बिल्कुल चलते। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया आपका, ये आपका एमीन्स चैप्टर से मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। देखिए सर्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो क्या ये आपका सही है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने एमीन्स पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे ने तो अभी पढ़ा नहीं होगा, बट जब भी आप पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पर गैब्रियल थैलामाइड जो सिंथेसिस जो आपका रिएक्शन होता है, ये आपका नेम रिएक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, वहां पर एरोमेटिक 1 डिग्री जो एमीन है उसको हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते इस वाले रिएक्शन से, इस वाले सिंथेसिस से। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका एसर्शन ही गलत हो गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, आग बंद करके मार दीजिए कि जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बताइए, जो डी है ये आपका सही होने वाला है इस वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका एसर्शन गलत होगा तो हर हाल में आपका रीजन सही होगा। ये भी पॉइंट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर रीजन क्या बोला है कि यहाँ पर एराइल हैलाइड्स डोंट या फिर डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनायन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड। ठीक है, जब आप ये चैप्टर पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि जो आपका एसर्शन है वो आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पहले एसर्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ेगा, प्लीज क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि 0.1 कैपिटल एम मतलब क्या हो गया, मोलेरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात को ध्यान रखिएगा। ऑफ KCl हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि ये आपका चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, देन 0.1 एम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, दो केस आपका गिवन है, पहला आपका KCl के लिए है और दूसरा आपका किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर किया गया है। तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है? देखिए आपके एनसीईआरटी ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करती, तो मैं भी यहाँ पर पाई से डिनोट कर रहा हूं। तो पाई इज इक्वल टू या फिर कैपिटल MRT होता है, या फिर बहुत सारे राइटर यहाँ पर CRT लिखते। सी आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन, या फिर कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोलरिटी में। और मोलरिटी आपका क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, आपको पता होगा। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, चलिए मैं मांग के चलता हूँ। एनसीईआरटी को अगर फॉलो करता हूँ या फिर कोई बुक को, तो आपका पाई इज इक्वल टू MRT होता है। ठीक है, M आपका मोलरिटी है, R आपका गैस कांस्टेंट होता है और T आपका टेम्परेचर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या बोल दिया है, चलिए मैं दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर दोनों साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने अगर यहाँ पर डिसोसिएशन या फिर वेंटो फैक्टर पढ़ा होगा तो वहां पर आपके लिए आई का भी रोल आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आई का भी रोल आ जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा और यहाँ भी आपका आई आ जाएगा। मेरे हिसाब से सीबीएसई ने ये वाले टॉपिक को आई थिंक रेड्यूस कर दिया। ठीक है, वेंटो फैक्टर को, बट सीबीएसई इसी में से कुछ ना कुछ आपको घुमा सकती है, इसलिए मैं ये वाले टॉपिक आपके लिए अच्छे से कवर कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर KCl क्या होगा, ये आपका डिसोसिएट करता है। कैसे डिसोसिएट करता है बताइए, KCl आपका K प्लस प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट करता है। तो यहाँ पर जो I है वो KCl के लिए 1 + 1 जो कि आपका 2 हो जाता है, और ग्लूकोज ना ही एसोसिएट करता है ना ही डिसोसिएट करता है, तो I का वैल्यू क्या हो जाता है ग्लूकोज के लिए 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें पाई इसमें जो एस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा MRT हो जाएगा, और इसमें जो हमारा पाई है ये हमारा 2MRT हो जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग, क्या देख पा रहे हैं बताइए, कि जो आपका टेम्परेचर ये आपका कांस्टेंट है, और ऑब्वियस है कि जो आपका R वो हमारा ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, जो ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 2 है, मतलब क्या होगा, जो हमारा KCl है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डबल होने वाला ग्लूकोज से, क्योंकि जो आपका M है वो भी क्वेश्चन में आपका सेम टू सेम गिवन है। ठीक है, तो अगर आप 2021 के स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली एक बार ध्यान रखिएगा कि शायद सीबीएसई ने वेंटो
रेशो फैक्टर आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया था, बट ग्लूकोज वाला तो आपके सिलेबस में होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से इस बार शायद ना पूछे जाए, बट ये ग्लूकोज वाला डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी तो हमने आंसर निकाला ही नहीं है, हमारा असर्शन क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि KCl का ग्रेटर होगा, बिल्कुल हमने देख लिया डबल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला रीजन में कि इन सॉल्यूशन KCl डिसोसिएट टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ बिल्कुल सही बोला गया है। तो जो आपका KCl है ये आपका डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये देख के बता दिया, तो आपका रीजन भी सही है और रीजन ने आपका बिल्कुल मतलब करेक्ट तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन भी किया। क्योंकि कैसे कैसे क्या क्यों, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए कि आप लोग क्या कीजिए कि इस वाले को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए और वाई लगा दीजिए। क्या इसका आंसर आपको नीचे मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो क्या ये वाला क्वेश्चन भी मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें असर्शन में क्या बोला गया है कि SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी हाइड्रोलाइज। तो क्या आपका ये असर्शन सही है? प्लीज थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा और मुझे बताइए कि क्या आपका असर्शन सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो असर्शन आपका बिल्कुल सही है। सर कैसे सही है? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 6 एटम ऑफ जो फ्लोरीन है ये आपका क्या करता है कि इट्स प्रिवेंट द अटैक ऑफ वाटर या फिर H2O ऑन सल्फर। ठीक है, तो क्या होगा? या फिर आपने पढ़ा होगा कि जो SF6 है ये आपका एस्टेरिकली प्रोटेक्टेड होता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल भी हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है। तो ये जो आपका असर्शन है क्या आपका सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका असर्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अब देखिए जो हमारा रीजन है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि F मतलब कि जो फ्लोरीन है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो क्या आपका फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है? बिल्कुल होता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन FON आपको पता होगा। तो आपका रीजन भी सही है, बट ध्यान रखिएगा कि क्या आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि SF6 कांट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी हाइड्रोलाइज, एक्सप्लेन या फिर गिव रीजन, तो उस केस में आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? बताइए, दिमाग लगाइए, बताइए आप लोग आंसर क्या दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा कि 6 एटम ऑफ फ्लोरीन प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ H2O ऑन सल्फर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बट यहाँ पर आंसर क्या गिवन है कि फ्लोरीन जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मेरे हिसाब से असर्शन और रीजन में दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका ऑप्शन बी है, जहां पर बोला कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी होने वाला, जहां पर असर्शन और रीजन तो सही है बट रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आपका बी होने वाला है। तो मैंने क्या किया, आपके साथ 5 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का डिस्कस किया। मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप फिजिक्स का भी चाहते हैं, केमिस्ट्री का भी और भी पार्ट चाहते हैं असर्शन रीजनिंग का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज यार अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।